Hello students, welcome once again. My today's topic is poetic devices used in the poem Aunt Jennifer's Tigers. In part 1 of the poem Aunt Jennifer's Tigers, I have explained the poem. If you want the link for that, it is in the description box. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe it. So let me begin. There are different poetic devices that have been used in the poem. Number 1 is metaphor. Metaphor क्या होता है? It is a literary device which is used to make a comparison between two things that are not alike but do have something in common. अब मेटाफर क्या होता है? एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें दो थिंग्स को आपस में कंपेयर किया जाता है. वो दोनों थिंग्स क्या होती हैं? डिसिमिलर थिंग्स होती हैं. वो आपस में उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, लेकिन उनमें कोई ना कोई कॉमन फीचर होता है, कुछ ना कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से उन दोनों को कंपेयर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ली गई है इस पोम से ब्राइट टोपैज डेनिजन्स. अब इस एग्जाम्पल में ये कैसे मेटाफर है? Here tigers are compared with bright topaz because of their elegant color. यहाँ पे जो आंट जेनिफर ने टाइगर्स जो एम्ब्रॉयडर किए थे अपने जो पीस ऑफ क्लोथ पे, उनको कंपेयर किया गया है ब्राइट टोपैज के साथ. उनका कलर जो है इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, येलो कलर वो ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर, कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं एज द टोपैज स्टोन. इसलिए दिस इज़ अ मेटाफर. Next poetic device that have been used in the poem is alliteration. Alliteration क्या होता है? It is the occurrence of the same sound at the beginning of adjacent or closely connected words. अब alliteration क्या है? एक इसमें क्या होता है? रेपिटेशन होती है सेम साउंड की एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड. जो एक ही लाइन में वर्ड्स होते हैं वो क्लोजली कनेक्टेड हो सकते हैं या थोड़े पास हो सकते हैं. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसकी बिगिनिंग साउंड जो है वो रिपीट होती है, और वो ज़्यादातर कौन सी साउंड होती है? कॉन्सोनेंट साउंड होती है. कॉन्सोनेंट जो लेटर्स की साउंड होती है, कॉन्सोनेंट लेटर्स की साउंड आती है शुरू में. फॉर एग्ज़ाम्पल फिंगर फ्लटरिंग. अब पोम में जो एग्ज़ाम्पल है फिंगर फ्लटरिंग, तो यहाँ पे एफ साउंड जो है रिपीट हो रही है. फिंगर में शुरू में एफ साउंड और फ्लटरिंग में एफ साउंड. तो दिस इज़ एन एलिट्रेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द पोम इज़ प्रांसिंग प्राउड. प्रांसिंग प्राउड में ये देखिए यहाँ पे शुरू वाले दो लेटर्स की साउंड रिपीट हो रही है. प्रांसिंग प्राउड पी आर साउंड, यहाँ पे भी नेक्स्ट प्राउड में पी आर साउंड. तो दिस इज़ द बिगिनिंग साउंड ऑफ द क्लोजली पैक्ड वर्ड्स. दैट्स वाई इट इज़ एलिट्रेशन, क्योंकि ये रिपीट हो रही है इसलिए ये क्या है? एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है. Next poetic device that has been used in the poem is symbolism. Now what is symbolism? It is the use of symbols to represent ideas or qualities. A symbol is something that stands for or suggests something else. अब सिंबल क्या होता है? जो किसी और चीज़ के लिए स्टैंड होता है या कोई चीज़ और सुजेस्ट करना चाहता है. जो वो एक्चुअली वर्ड्स जो मीनिंग बता रहे हैं वो मीनिंग एक्चुअली नहीं होता, उन वर्ड्स का मीनिंग कुछ और बताता है पोइट उनके थ्रू. इट रिप्रेजेंट्स समथिंग बियॉन्ड लिटरल मीनिंग. दैट मीन्स जो उसको लिटरल मीनिंग आ रहा है उसके अलावा कुछ और मीनिंग जो है पोइट बताना चाहता है अपनी पोम में, इसलिए वो सिंबलिज्म का यूज़ करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राइट टोपैज डेनिजन्स. तो ये ब्राइट टोपैज डेनिजन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे रिप्रेजेंट टाइगर्स एलिगेंट कलर. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइगर्स का जो एलिगेंट कलर है जो एम्ब्रॉयडरी में दिख रहा है, जो आंट जेनिफर ने एम्ब्रॉयडरी
की है अ पीस ऑफ क्लॉथ पे, उस पे जो टाइगर्स का इतना ब्यूटीफुल कलर, येलो कलर जो लग रहा है, ब्राइट येलो कलर, उसको बताने के लिए यहाँ पे बताया गया है ब्राइट ओपेक डेनिजन्स। नेक्स्ट जो सिंबलिज्म की एग्जांपल है दैट इज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो इन वर्ड्स का एक्चुअली क्या मीनिंग बताना चाहता है पोएट थ्रू सिंबलिज्म? दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट मेल डोमिनेशन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है सिंबलिज्म की इस पोम में वो है टाइगर्स। अब टाइगर्स क्या रिप्रेजेंट, एक्चुअली ऐसे तो टाइगर्स बताए गए हैं कि वो एम्ब्रॉयडरी बना रही है जिसके ऊपर उसने टाइगर्स बनाए हुए हैं जिसमें, लेकिन एक्चुअली टाइगर्स रिप्रेजेंट हर हिडन डिज़ायर्स। जो आंट जेनिफर है उसके अंदर जो हिडन डिज़ायर्स हैं, जो वो टाइगर्स की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, टाइगर्स की तरह डेयरिंग बनना चाहती है, लेकिन वो एक ऐसी सोसाइटी में रहती है जिसमें मेल डोमिनेशन है, जिसमें वो वैसा नहीं कर सकती, लेकिन वो अपना डिज़ायर शो कर रही है थ्रू दोज टाइगर्स, जो टाइगर्स उसने अपनी एम्ब्रॉयडरी में बनाए हैं। तो ये टाइगर्स क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर हिडन डिज़ायर, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो अ symbolism. Next poetic device that has been used in the poem is personification. It is the attribution of human characteristics to animals and non human things. अब personification क्या होता है? किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को या किसी भी एनिमल को पर्सन की तरह बताना, उसको ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स देना, जो काम पर्सन कर सकते हैं वो उसमें बताना कि एनिमल्स वो काम कर रहे हैं या नॉन ह्यूमन थिंग्स वो काम कर रही हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल शिवेलरिक इज़ अ वर्ड विच वॉज यूज्ड फॉर नाइट्स इन द मिडीवल टाइम्स। लेकिन इस पोम में शिवेलरिक वर्ड ऐसे यूज़ किया गया है स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, और यहाँ पे ये वर्ड क्या बता रहा है? इट इज़ यूज्ड फॉर द टाइगर्स। That means the majestic and worthy position the tigers occupy like the knights. Knights की तरह उनको बताया गया है, टाइगर्स को उनकी तरह majestic बताया गया है, उनकी तरह worthy बताया गया है, that's why it is personification. Knights are the human being, but these tigers are not actually human being, but they are shown like human beings, that's why it is personification. Next poetic device that has been used in the poem is hyperbole. अब हाइपरबोली क्या होता है? इट इज़ एन एग्जरेटेड स्टेटमेंट। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जितनी बिग होती नहीं उससे बड़ा कर कर बताना, जितनी कोई चीज़ टॉल हो नहीं सकती एक्चुअल लाइफ में उसे टॉलर करके बताना। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है उसको हाइपरबोली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पोम में बताया गया है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड। अब यहाँ पे ये देखिए वेट बताया गया है किसका? उसकी वेडिंग बैंड जो है, उसका वेडिंग रिंग जो है, एक्चुअली वेडिंग रिंग जो है वो इतनी हैवी नहीं होती है कि उसको कोई उठा ना सके, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि आंट जेनिफर को वो उसका रिंग का वेट इतना हैवी लग रहा है कि वो उसको उठा नहीं पा रही है। तो बट इट सिम्बलाइजेस मेंटल ट्रॉमा ऑफ मैरिज। यहाँ पे तो ये सिम्बलाइज कर रहा है कि मेंटल ट्रॉमा ऑफ मैरिज, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोले का यूज़ है, हाइपरबोली यूज़ हुई है, यहाँ पे एग्जरेशन यूज़ हुआ है। ये एक एग्जरेटेड स्टेटमेंट है जिसमें कोई चीज़ एक्चुअल लाइफ में इतनी पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना। Next poetic device that has been used in the poem is transferred epithet. अब transferred epithet क्या होता है? It is a poetic device in which adjective is transferred from the noun. It is meant to describe to another noun in the sentence. इसमें क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन एक्चुअली वो किसी और चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहता है, किसी और चीज़ को रेफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेरिफाइड हैंड्स। अब टेरिफाइड हैंड्स, यहाँ पे हैंड्स को कहा गया है कि
आंट जेनिफर के हैंड्स इतने डरे हुए थे कि डर के मारे वो कांप रहे थे। दे वर ट्रैम्बलिंग, वो किसके फियर से कांप रहे थे? उसके हस्बैंड से फियर से कांप रहे थे। तो यहाँ पे टेरिफाइड हैंड्स जो है दे एक्चुअली रेफर टू आंट जेनिफर हु हरसेल्फ इज़ टेरिफाइड। यहाँ पे एक्चुअली टेरिफाइड हैंड्स को नहीं बोला गया है, हैंड्स को तो बोला ही गया है, लेकिन नेक्स्ट जो इसका मीनिंग जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसकी तरफ? आंट जेनिफर की तरफ, जो हरसेल्फ जो है शी इज़ टेरिफाइड फ्रॉम हर हस्बैंड। Next and the last poetic device that has been used in the poem is enjambment. अब enjambment क्या है? It is the continuation of a sentence or clause across a line break. That means जब किसी भी पोम में कोई सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू रहता है विदाउट अ पास, विदाउट द एंड ऑफ ए लाइन, कपलेट और स्टैंजा, किसी भी लाइन में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जा रही है पोम, उसका जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू है। द मैसिव वेट ऑफ uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Here the meaning runs over from one poetic line to the next. अब यहाँ पे enjambment में क्या होता है कि मीनिंग एक लाइन से दूसरी लाइन तक चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यू रहता है मीनिंग, क्योंकि मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सेंटेंस आगे भी चलता रहता है। तो इस लाइन में भी कुछ वैसा ही है। Here also the meaning is running from one line to another line. That's why enjambment has been used here. This was all about the poetic devices that have been used in the poem Aunt Jennifer's Tigers. Thanks for watching. Please like, subscribe and share my channel. Don't forget to comment in the comment box.